हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार पढ़े थे, जिसमें हम लोग चार प्रकार पढ़े थे। एक था एकार्थी शब्द, एक था अनेकार्थी शब्द, उसके बाद एक था पर्यायवाची शब्द और एक था विलोम शब्द। ठीक ना। ये चार प्रकार हम लोग पढ़े थे शब्द का अर्थ के आधार पे। तो आज हम लोग एकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द पढ़ लिए थे उस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द, क्योंकि समान अर्थ निकलेगा सबका मतलब, तो इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है चांद। तो देखिए, इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो चंद्रमा, चंद्रमा मतलब भी चांद ही होता है। शशि, सोम, मयंक, मियांशु, निशाकर, निशा मतलब रात, तो रात में जो निकलता है तो निशाकर, राकेश, सुधांशु, ये सभी जितना शब्द है चंद्रमा, शशि, सोम, मयंक, मियांशु, निशाकर, राकेश, सुधांशु, ये सब का अर्थ क्या होता है? चांद। तो देखिए, इन सभी का अर्थ समान है कि चांद है, तो इसलिए ये सब इसके पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। फिर हम लोग जल का पर्यायवाची देखते हैं। तो जल को पानी भी कहते हैं, नीर कहते हैं, सलील या पय, पय मतलब पीने पीने वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल का पर्यायवाची ये सब हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, तालाब का पर्यायवाची है। तो इसको जलाशय, जल का आशय मतलब जहाँ पे जल का आशय घर हो तो उसे तालाब, जलाशय कहते हैं। फिर सरोवर, ताल, तडाग, ये सब का अर्थ होता है तालाब। फिर दूध का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। तो दुग्ध, पेय, क्षीर, ये पेय है जो पानी है, पेय जो है दूध को कहते हैं। तो क्षीर, क्षीर मतलब दूध। ठीक ना। उसके बाद नदी का पर्यायवाची। तो सरिता, तटनी, तट होता है तो तटनी, उसमें तरंग उत्पन्न होता है नदी में तो तरंगनी। फिर निर्झरनी। ठीक ना। तो ऐसे निर्झर मतलब झरना होता है, तो निर्झरनी मतलब झरना से जो बह के निकलती है, तो हो गया नदी। ठीक। तो निर्झरनी किसको बोलेंगे? नदी को। फिर है आंख। तो आंख को नयन भी कहते हैं, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृष्टि, विलोचन। तो ये सभी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? आंख का। तो आंख का क्या क्या होगा? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृष्टि, विलोचन। फिर है नारी। तो नारी मतलब स्त्री भी कहते हैं, महिला कहते हैं, उसके बाद औरत। तो नारी का पर्यायवाची हो जाएगा स्त्री, महिला, औरत। फिर है चिड़िया। तो चिड़िया का को हम लोग क्या क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। विहग, खग, नभचर, नभ मतलब आकाश, तो आकाश में जो विचरण करते रहता है उसको नभचर या चिड़िया कहते हैं। फिर अंडज, चिड़िया अंडा देता है तो इसलिए इसको अंडज भी कहते हैं। ठीक। चलिए, पत्नी का पर्यायवाची देखिए। तो पत्नी को भार्या कहते हैं, अर्धांगिनी बोला जाता है पत्नी को, दारा, गृहिणी, गृह में मालकिन होता है या गृह में देखभाल जो कौन होता है तो उसको गृहिणी बोलते हैं। तो गृहिणी किसको बोलते हैं? पत्नी को। फिर बामा, तो ये सब का अर्थ होता है पत्नी। फिर है पति। तो पति को नाथ भी कहते हैं, बल्लभ कहते हैं, स्वामी कहते हैं, कांत कहते हैं। तो आप रामायण महाभारत ये सब देखते हैं तो इसमें ये सब वर्ड पुराने जमाने में यूज होता था। तो पति के लिए नाथ, बल्लभ, स्वामी, कांत। फिर पुत्र है। तो पुत्र को बेटा भी कहा जाता है, सूत कहते हैं और आत्मज कहते हैं। तो ये सब का अर्थ होता है पुत्र। तो क्या क्या होता है पुत्र का पर्यायवाची? बेटा, सूत, आत्मज। चलिए आगे देखते हैं। अब है पुत्री का पर्यायवाची। तो देखिए, पुत्र का क्या था? बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटी। वहां पर पुत्र का था सूत, तो यहाँ पर हो जाएगा सूता। वहां पर पुत्र का था आत्मज, तो यहाँ पर हो जाएगा आत्मजा। और उसका एक दुहिता। तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा बेटी, सुता, आत्मजा, दोहिता। ठीक है। उस तरह से लक्ष्मी का पर्यायवाची। तो रमा, कमला, कमल के फूल पर देखे होंगे लक्ष्मी जी बैठे रहते हैं तो कमला, इंद्रा। तो ये सब का अर्थ हो जाता है लक्ष्मी या धन की देवी बोल सकते हैं लक्ष्मी। चलिए, तो 20 का पर्यायवाची आपका हो जाएगा
गरल, जहर, काल, कूट। काल मतलब क्या होता है? मौत। तो विष यानी जहर में मौत जो है कूट कूट के भरा रहता है, तो इसलिए विष को याद रखना है आपको, काल कूट, और एक जहर और एक गरल। फिर है सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ सूरज, रवि, भास्कर, दिनकर। तो सूरज का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर। फिर है सांप का पर्यायवाची, तो सांप को सर्प भी कहा जाता है, नाग और विषधर। सांप में क्या पता है? विष पाया जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं विषधर। फिर है बादल का पर्यायवाची, तो बादल को कहते हैं घन, घन मीन्स बादल, मेघ, जलद। तो ये सब का अर्थ है बादल। जल, बादल में जल रहता है तो इसको याद रखना है जलद, फिर मेघ, फिर घन। फिर है गंगा, तो गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा गंगोत्री, भागीरथी। भागीरथी क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि राम जी के जो वंशज हैं भगीरथ जी, तो वही पृथ्वी पे लाए थे, ठीक ना, तपस्या करके गंगा को। तो याद रखना कि गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा भागीरथी। फिर है मंदाकिनी, जाह्नवी, देव नदी। गंगा को जो है देवताओं की नदी बोला गया, तो देव नदी। और विष्णुपदी, क्योंकि विष्णु भगवान के पैर से ये निकली थी, तो विष्णु पदी आपको याद रखना है गंगा के लिए, ठीक ना। तो गंगा का पर्यायवाची क्या क्या है? गंगोत्री, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, विष्णुपदी। उसके बाद है अंधकार का पर्यायवाची, तो अंधकार को तिमिर कहते हैं, तमस, अंधियारा। तो ये अंधेरा, ये सब का मतलब क्या हो जाएगा? अंधकार। तो तिमिर, तमस, अंधियारा, और एक आपको अंधेरा भी याद रखना है, इस सब का मतलब होता है अंधकार। फिर आग का पर्यायवाची, तो आग को हम लोग संस्कृत में अग्नि कहते हैं। फिर अनल, पावक, ज्वाला, दहन, धनंजय। तो इस सब का मतलब होता है आग। तो क्या क्या होता है? अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, दहन, धनंजय। सब का मतलब होगा आग। फिर है सोना का पर्यायवाची, देखिए सोना को कंचन कहते हैं, कनक, हाटक। कनक मतलब आपको धतूरा भी याद रखना है, कनक धतूरा का भी पर्यायवाची होता है। तो सोना का क्या हो जाएगा? कंचन, कनक, हाटक। फिर है अमृत का पर्यायवाची, तो अमृत को सुधा बोला जाता है, पीयूष, अमीय। ये सब का अर्थ होता है अमृत। तो अमृत का क्या क्या है? सुधा, पीयूष, अमीय। फिर है राक्षस का पर्यायवाची, तो राक्षस को दानव बोला जाता है, जैसे हम लोग मानव होते हैं तो वो लोग दानव। फिर असुर, सुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस, तो इसको असुर कहते हैं। दैत्य, धनुज, धनुज क्यों? तो क्योंकि एक धनु के पुत्र थे दानव, ठीक ना। और जैसे आप पढ़िएगा जब कि कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नियां थी, एक दीति, एक थी अदिति, और एक थे धनु। तो वही धनु से जो निकले वो दानव हुए, और दीति से जो है वो असुर। देखिए अब है घोड़ा का पर्यायवाची, तो घोड़ा को अश्व कहते हैं, तुरंग कहते हैं और घोटक कहते हैं। तो घोड़ा का क्या क्या कहते हैं? अश्व, तुरंग, घोटक। फिर है आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश को नभ बोला जाता है, गगन, आसमान, अंबर, अनंत। आकाश का अंत नहीं है तो इसको अनंत, अंतरिक्ष और व्योम बोलते हैं, ठीक ना। तो आकाश का पर्यायवाची आपको ध्यान में रखना है, नभ, गगन, आसमान, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, व्योम। फिर इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए उनको देवराज या देवों के ईश, तो देवेश, देवेंद्र, सुरेश। सुर मतलब देवता, तो उसके ईश मतलब देवता, देवताओं के देवता, तो वह है सुरेश यानी इंद्र। फिर पुरंदर, अमरपति, वज्रधर। इंद्र भगवान का होता है ना हाथ में वज्र, इसलिए इनको बोलते हैं वज्रधर। और सूरपति, देवताओं के मुखिया हैं, तो सूरपति भी इनको बोला जाता है। तो इंद्र का आपको याद रखना है, देवराज, देवेश, देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर, अमरपति, वज्रधर, सूरपति। फिर एक कमल का पर्यायवाची, तो देखिए कमल जल में उगता है तो जलज इसको बोलते हैं, तालाब यानी सरोवर में निकलता है तो सरोज भी बोलते हैं, और पंख मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में भी खिलता है तो इसलिए इसको पंकज भी बोलते हैं। फिर अरविंद, यहाँ जलज दो बार हो गया है, और राजीव, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कमल का पर्यायवाची जलज, सरोज, पंकज, अरविंद, राजीव। फिर एक कृष्ण का पर्यायवाची,
तो कृष्ण भगवान को कन्हैया भी कहते हैं, माधव, श्याम, मोहन, गिरिधर। गिरिधर क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्वत को बचपन में उठा लिए थे, तो इसलिए इनको गिरिधर कहते हैं। गोपाल, मुरारी, गिरधर। ठीक ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कन्हैया, माधव, श्याम, मोहन, गिरधर, गोपाल, मुरारी, ये सब कहते हैं। फिर है धरती का पर्यायवाची। तो धरती को पृथ्वी कहते हैं, धरा कहते हैं, भूमि कहते हैं। तो ये हो जाएगा धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, धरा, भूमि। फिर हवा का पर्यायवाची है, तो हवा को पवन कहते हैं, वायु, समीर। देखिए सलील मतलब पानी और समीर मतलब वायु। तो हवा का पर्यायवाची आपको याद रखना है पवन, वायु, समीर। अब पहाड़ का पर्यायवाची, तो पहाड़ को गिरी कहते हैं। अभी था ना गिरिधर, मतलब कृष्ण भगवान, गिरी मतलब तो पर्वत था या पहाड़ था। तो पहाड़ का गिरी, पर्वत, भूधर, अचल। पर्वत जैसे चल नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, इसलिए उसको अचल बोला गया है, ठीक ना, पर्वत को। अब राजा का पर्यायवाची, तो राजा जो है शासक होता है। राजा जो है क्या होता है? प्रजा आपके ऊपर शासन करता है, तो इसलिए उसको शासक बोलते हैं। भूपति, भू मतलब जमीन, तो जमीन का मालिक होता है, तो भूपति कहते हैं उसको। फिर नरेश, और नर मतलब क्या? मानव। तो मानवों में जब मानवों के लिए जो श्रेष्ठ है उसमें तो है राजा, तो नरेश। और भूप, ठीक है। तो राजा का आपको पर्यायवाची आपको याद रखना है शासक, भूपति, नरेश, भूप। फिर है हाथी का पर्यायवाची, तो हाथी को गज कहते हैं और इसको कुंजर भी कहते हैं, फिर मतंग कहते हैं। तो हाथी का हो जाएगा गज, कुंजर, मतंग। हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा मृग, फिर कुरंग, सारंग। तो हिरण का पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग। फिर दुनिया का पर्यायवाची, तो संसार, लोक, विश्व, सृष्टि, जग। तो ये हो जाएगा दुनिया का पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं। अब है जंगल का पर्यायवाची, तो जंगल को वन कहते हैं, अरण्य कहते हैं, विपिन, कानन। तो जंगल का पर्यायवाची वन, अरण्य, विपिन, कानन। फिर है मोर का पर्यायवाची, तो मोर को मयूर भी कहते हैं और एक केकी कहते हैं, ठीक ना। अब मोर किनका सवारी होता है? तो कार्तिकेय जी का सवारी होता है। तो मोर का आपको याद रखना है मयूर और केकी। फिर मित्र का पर्यायवाची, तो मित्र को दोस्त कहते हैं, सखा, साथी, सहपाठी भी आप कह सकते हैं। ये होता है मित्र का पर्यायवाची। तो मित्र का दोस्त, सखा, साथी, सहपाठी। उसके बाद बंदर का पर्यायवाची, तो बंदर को मरकट कहते हैं, कपि, वानर, ठीक ना। तो कपि मतलब बंदर, एक होंगे कपीश, जो आगे हम लोग देखेंगे। कपीश मतलब बंदरों के भगवान यानी हनुमान जी। उसी तरह से इसमें गज मतलब हाथी था, गज मतलब क्या था? हाथी। तो गजानन कर देंगे, तो गज जैसा मुख किनका होता है? तो गणेश भगवान का। ये सब आगे हम लोग देखते हैं। तो बंदर का आपको याद रखना है मरकट, कपि, वानर। उसी तरह से देवता का पर्यायवाची, तो देव, भगवान, सूर्य, अदिति नंदन। तो कश्यप की 3 पत्नियां थी, एक दीति और दनु। ये सब दीति से तो राक्षस निकले यानी असुर, और दनु से दानव, और एक पत्नी थी अदिति। तो अदिति से जो देवताओं का जन्म हुआ था, ठीक ना। इंद्र भगवान, अग्निदेव, ये सब हैं, तो अदिति से जन्म हुआ था, इसलिए उनको बोला जाता है देवताओं को अदिति नंदन। फिर है अमर, क्योंकि देवता क्या है? अमर है, अमृत पिए थे तो अमर है, तो देवता को अमर भी बोला जाता है। फिर है काक यानी कौआ, तो कौआ का पर्यायवाची देखते हैं हम लोग। काक, काग, करट है। तो काग, काग, करट, ये सब किसका पर्यायवाची? कौआ का। फिर गाय का पर्यायवाची, तो गाय को गौ बोलते हैं, सुरभि, गौरी, ठीक ना। तो गाय का पर्यायवाची आपको याद रखना है गौ, सुरभि, गौरी। घर यानी गृह का पर्यायवाची, तो इसका घर हो जाएगा, आलय हो जाएगा, भवन, मकान, निवास, आवास, कुटी, धाम, निकेतन, शाला। जैसे गौशाला होता है ना, गाय का घर, तो शाला जो है घर, शाला का अर्थ क्या होगा? घर। तो घर का आपको याद रखना है गृह, आलय, भवन, मकान, निवास, आवास, कुटी, धाम, निकेतन, शाला। उसके बाद दिन का पर्यायवाची है, तो दिन को दिवस कहते हैं, दिनांक कहते हैं,
तिथि कहते हैं। अब वार जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब होता है, तो वार जो उसमें लग रहा है उसका अर्थ क्या है? दिन। यह सरस्वती का पर्यायवाची, तो सरस्वती मतलब शारदा। वीणा पानी, उनके हाथ में वीणा होता है, वीणा धारण किए हुए रहते हैं, इसलिए उनको वीणा पानी कहते हैं। भारती और हंस वाहिनी, हंस की सवारी है, इसलिए सरस्वती माँ को हंस वाहिनी भी कहते हैं। अब है मछली का पर्यायवाची, तो मछली को मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं, मीन राशि आप सुने हो तो मीन, उलुमी, ये सब का अर्थ होता है मछली। तो मछली का क्या क्या होगा? मत्स्य, मीन, उलुमी। फिर है घी, घी का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो अमृत, घृत, हव्य। जैसे हवन में जो जलाया जाता है, इसको घी को हवन में दिया जाता है, इसको हव्य याद रखना है आपको, घृत और अमृत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए शेर का पर्यायवाची, शेर को सिंह बोलते हैं। मृगराज यानी हिरण पर राज करने वाले, हिरण के शिकार करता है तो मृगराज, या वनराज, जंगल का राजा होता है शेर, तो वनराज भी कहते हैं। और शार्दुल, तो ये सब का अर्थ होता है शेर। क्या क्या? सिंह, मृगराज, वनराज, शार्दुल। फिर रात का पर्यायवाची, तो रात का होगा रात्रि, निशा और रजनी, ये सब का अर्थ होता है रात। तो रात का क्या क्या होता है? रात्रि, निशा, रजनी। है विष्णु का पर्यायवाची, तो विष्णु का देखिए विष्णु भगवान का 4 हाथ होता है, तो इसलिए उनको बोला जाता है चतुर्भुज। फिर हरि बोला जाता है, और लक्ष्मी पति, लक्ष्मी जी के पति हैं तो लक्ष्मी पति, ठीक ना। उसके बाद नारायण भी आप लिख सकते हैं, नारायण बोला जाता है। फिर चक्रधर भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर खुशी, तो खुशी का पर्यायवाची है आनंद, प्रमोद, आमोद, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष। तो ये सब का अर्थ हो जाएगा खुशी। तो क्या क्या? आनंद, प्रमोद, आमोद, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष। फिर किरण का पर्यायवाची, तो किरण का हो जाएगा ज्योति, अंशु, प्रभा, दीप्ति, भानु, रश्मि, ठीक ना। तो किरण का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? ज्योति, अंशु, प्रभा, दीप्ति, भानु, रश्मि। एक गधा का पर्यायवाची, तो गधा को खर बोलते हैं, गर्दभ बोलते हैं, चक्रीवान बोलते हैं, रासव बोलते हैं, और वैशाख नंदन। ठीक, तो गधा का आपको याद रखना है खर, गर्दभ, चक्रीवान, रासव, वैशाख नंदन। एक गणेश का पर्यायवाची, तो गणेश को लंबोदर बोलते हैं, क्योंकि पेट उनका लंबा, उदर मतलब पेट है, तो लंबोदर बोलते हैं। एक दंत, क्योंकि गणेश जी का कितना? एक दंत। एक दंत कहानी सुने होंगे कि एक दांत वो अपना तोड़ लिए थे, तो इसलिए उनको एक दंत बोला जाता है। फिर गजानन, आनन मतलब होता है मुख, तो जिनका मुख गज यानी हाथी जैसा हो, तो उनको बोलते हैं गजानन। फिर गणनायक बोलते हैं, विनायक बोलते हैं, तो ये सब का अर्थ होता है गणेश। क्या क्या? लंबोदर, एकदंत, गजानन, गणनायक, विनायक। फिर तलवार का पर्यायवाची, तो तलवार को कृपान बोलते हैं, खड्ग बोलते हैं, असी, करवाल। तो तलवार क्या क्या बोलते हैं? कृपान, खड्ग, असी, करवाल। इसके बाद है दुर्गा का पर्यायवाची, तो दुर्गा को धात्री, महागौरी, कुमारी, कल्याणी, कामाक्षी। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या क्या है? धात्री, महागौरी, कुमारी, कल्याणी, कामाक्षी। उसके बाद है नर, नर का पर्यायवाची हो जाएगा पुरुष, आदमी, जन, मर्द। तो नर का क्या? पुरुष, आदमी, जन, मर्द। फिर फूल का, तो कुसुम, पुष्प, सारंग, सुमन। फूल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? कुसुम, पुष्प, सारंग, सुमन। उसके बाद है शंकर का पर्यायवाची, तो शंकर भगवान को महेश बोलते हैं, शिव, नीलकंठ, नीला उनका कंठ है, विष पी लिए थे तो, महादेव, शंभु, पशुपति, ठीक है ना। तो शंकर का पर्यायवाची आपको याद रखना, महेश, शिव, नीलकंठ, महादेव, शंभु, पशुपति। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए माता का पर्यायवाची है, तो माता को जननी बोला है, जन्म देने वाली, तो माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जननी। उसके बाद माँ, मैया, अम्मा, धात्री, है ना। तो माता का पर्यायवाची आपको याद रखना है, जननी, माँ, मैया, अम्मा, धात्री।
उसके बाद मौत का पर्यायवाची, तो मौत का होता है मृत्यु, इंतकाल, यहाँ पे इंतकाल है, ठीक ना, इंतकाल यानी उसका समय, यानी जो मनुष्य का जीवन का समय, उसका अंत हो जाना, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंतकाल। फिर बोलते हैं निधन, निर्वाण, मरण, ये सब का अर्थ होता है मौत यानी मृत्यु। तो क्या क्या, मृत्यु, इंतकाल, निधन, निर्वाण, मरण। उसके बाद समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का सागर, सिंधु, जलधि, नदीश, जैसे नदी, सब नदी उसमें जाके मिलता है समुद्र में, इसलिए इसको नदीश बोलते हैं, ठीक ना। तो समुद्र का याद रखना है, सागर, सिंधु, जलधि, नदीश। उसके बाद हनुमान का पर्यायवाची, तो अंजनी पुत्र, क्योंकि हनुमान जी के माता का नाम था अंजनी, इसलिए अंजनी पुत्र, और उनके बचपन का नाम था मारुति, तो इसलिए हनुमान जी को मारुति बोला जाता है। फिर कपीश्वर, अभी आपको बताए थे कपी मतलब बंदर, तो इसलिए कपीश्वर या कपीस बोला जाता है हनुमान जी को। फिर केसरी नंदन, क्योंकि केसरी उनके पिताजी का नाम था, तो इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन, या फिर और हम लिख सकते हैं वायुपुत्र, इसका मतलब भी हनुमान होता है, ठीक ना। या पवन पुत्र भी आप लिख सकते हैं कि पवन पुत्र हनुमान। या अनादर का पर्यायवाची, तो अपमान, अनादर मतलब अपमान, अवज्ञा, अवहेलना मतलब बात नहीं मानना, तो अवहेलना या तिरस्कार, ये सब का अर्थ होता है अनादर करना। तो अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। फिर इच्छा का पर्यायवाची, तो इच्छा का अर्थ होता है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, मन में जो कुछ रहता है इच्छा कुछ पाने के लिए, उसके लिए बोलते हैं मनोरथ। फिर कामना, आकांक्षा, अभिलाषा। इसको किरण का आपको बताए थे, अंशु, ज्योति, रश्मि, पीछे बता चुके हैं। उसके बाद है दुख का पर्यायवाची, तो दुख का होता है कष्ट, कलेश, पीड़ा, शोक, व्यथा, व्यथा मतलब दर्द, दुख, ये सब वेदना, ठीक ना। तो दुख का पर्यायवाची आपको याद रखना है कष्ट, कलेश, पीड़ा, शोक, व्यथा, वेदना। पार्वती का आपको पर्यायवाची याद रखना है अंबिका, उमा, गौरी, भवानी, शिवा, शिव जी की पत्नी है जिसे उनको शिवा बोलते हैं। तो पार्वती का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, अंबिका, उमा, गौरी, भवानी, शिवा। फिर है पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी को भू बोला जाता है, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, धरनी। तो ये आपको पीछे पढ़ाए थे धरती का पर्यायवाची में कि भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, धरनी। फिर बहुत का पर्यायवाची, तो बहुत का बहु बोलते हैं, बहुल या प्रचुर, ये सब बहुत का पर्यायवाची होता है। तो बहुत का पर्यायवाची आपको याद रखना है बहु, बहुल, प्रचुर। फिर बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली जो है चंचल होती है एकदम, तो इसलिए उसको बोला जाता है चंचला। फिर विद्युत, तड़ित, चपला, चपला मतलब एकदम चंचल जो आसानी से इधर उधर चल जाए, तो इसलिए बिजली को बोलते हैं चंचला, विद्युत, तड़ित, चपला, ठीक है। आगे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए भौरा का पर्यायवाची है, तो भौरा का होता है अली, भ्रमर, मधुकर, मधु मतलब शहद, ठीक ना। तो शहद जो इकट्ठा करते चलता है, फूलों का रस निकालते, इसलिए इसको बोला जाता है मधुकर। या भ्रमर, घूमते रहता है, भ्रमण करते रहता है। तो एक अली, अली, ये सब का अर्थ होता है भौरा। फिर फूल का, तो फूल का पीछे आपको पढ़ाए थे पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है। तो इसके बाद कपड़ा का पर्यायवाची आपको याद रखना है, तो वस्त्र, वसन या चीर, ये सब का अर्थ होता है कपड़ा। तो कपड़ा क्या क्या होगा, वस्त्र, वसन, चीर। उसके बाद आभूषण का, तो विभूषण, गहना, अलंकार, ये सब का अर्थ होता है आभूषण, है ना, या श्रृंगार आपको कह सकते हैं। तो ये सब का अर्थ क्या होता है, आभूषण। तो ये आपका पर्यायवाची सब खत्म हुआ। इसको आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना है और इसको रिवीजन करते रहना है, इससे आपका सवाल आएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें एक अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि जिसको ये जरूरत है वो इसका फायदा देख के उठा सके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।